रात बड़ी बरकत वाली है, कोशिश फरमाएं कि नीयतें और इरादे दुरुस्त रहें और कुछ पाने का जज्बा तबीयत में पैदा हो। दूसरी बात यह है कि हम ना इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम बाकी सारे मज़ाहब से इसलिए मुख्तलिफ है कि इस्लाम रस्म व रिवाज का नाम नहीं। हम ना दीन को इस तरह लेते हैं जिस तरह कोई मखसूस सी रस्म व रिवाज नहीं होता। अब मैं मस्जिद के अंदर तो नहीं ना तुमसे झूठ बोलूँगा। ओ भाई, आपका दीन सिर्फ मस्जिद में ही सच बोलने का नहीं कहता, हर वक्त ही सच बोलने का कहता है। आप सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के अंदर ही सदकात व खैरात, इबादत, रियाजत नहीं करेंगे, पूरा साल ही करेंगे। राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए। इस्लाम मखसूस पूजा पाठ का नाम नहीं कि आप थोड़ी देर के लिए इबादत कर लें, थोड़ी देर के लिए नेक हो जाएं, कुछ मखसूस दिन आए तो उन दिनों में बदल जाएं और बाकी आप अपनी रूटीन जारी रखें। इसका नाम मज़हब नहीं। मज़हब इस्लाम तो हमा वक़्त, हर वक़्त निगरानी की बात करता है। तो इसको उस तरह का ना बनाएं। आप यकीन करें, बाज़ औक़ात महसूस होता है कि रमज़ान शरीफ आया तो बाद लोग समझते हैं एक महीना आया है, शायद माज़अल्लाह इसके चंद मखसूस रस्म व रिवाज हैं, वो हमने पूरे करने हैं और उसके बाद फारिग। ये कोई रस्म है? इबादत में और रस्म में फ़र्क होता है। उसकी मानवियत को, उसके हुस्न को तो समझें। इतिकाफ बैठ गए नौजवान काफ़ी सारे मिल के किसी भी मोहल्ले की मस्जिद में, तो उसी तरह से गप्पें चलती हैं, उसी तरह से मोबाइल चलता है, उसी तरह से पिज़्ज़े का आर्डर होता है, उसी तरह से रात को बोतलें मंगाई जाती हैं, उसी तरह। तो ये आपने क्या ज़रूरत थी इतिकाफ बैठने की? अगर आप उसकी मानवियत को ही नहीं समझे कि इतिकाफ तो बैठा जाता है शब कदर की तलाश के लिए, वो तो सारी रात टिकटिकी लगा के ढूंढता है मोतकीफ कि कहीं मुझे वो जलवे नज़र आए जो जलवे अल्लाह शब कदर में अता करता है। उसको तो होश ही नहीं होती खाने की, पीने की, बाकी मामलात की। वो तो महव है, किसी काम आया हुआ है। हमसे फ़कीर भी अब फेरी कोटते होंगे, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए। तो मेरे अजीज याद रखें कि मखसूस पूजा पाठ नहीं, दीन को बतौर रस्म ना लें कि एक मखसूस टाइम आया है तो लिहाजा हम दीन अपने हर काम में, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकेगी, हज करना है तो उसका बेहतरीन ज़ादेरा तकवा है, अगर रोज़े रखने हैं तो मकसूद ये है कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम परहेज़गार हो जाओ। अपने आप को इसकी मान